नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। ज्यादा सोचने से कैसे हो सकता है आपका पेट खराब, और खराब खाने से कैसे बढ़ सकता है आपका मानसिक तनाव? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज जो टॉपिक है वो है गट और माइंड कनेक्शन। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर आपका माइंड कहीं किसी प्रकार से दुखी है, परेशान है, तो उसका असर गट पे कैसे पड़ेगा जी? और अगर गट में कोई समस्या है तो उसका माइंड पर किस तरीके से असर पड़ेगा? यानी गट का जो कनेक्शन माइंड से है वो शरीर के किन भागों में किस तरीके से पड़ता है, वो आज हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद, बहुत अच्छा विषय है और काफी चर्चा आज इसकी गट ब्रेन या गट माइंड कनेक्शन की चलती है। हम तो आयुर्वेद में हमेशा से आपको ये बताते आए हैं, बहुत बारी मैंने यहाँ कहा इस शो में भी, कि हमारे शरीर के स्वास्थ्य के साथ जो है हमारे ये गट का बहुत क्लोज कनेक्शन है। यहाँ जो पेट की बात हम करते हैं ना, कहते हैं पेट से सारे रोग उत्पन्न होते हैं। पेट का यहाँ अर्थ हमारा गट ही है। गट यानी कि जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन संस्थान है। यदि पाचन ठीक से नहीं होगा तो जो भी आप पोषक तत्व आपने शरीर में खाए, जो भोजन किया, उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा। जब डाइजेस्ट होगा, भोजन में जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो जब पचता है तो पचने के बाद वो एक प्रकार का जूस बनता है। आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है, उसको कहते हैं आहार रस। और ये आहार रस यानी कि न्यूट्रिएंट फ्लूइड इसको कह लीजिए, इसमें से फिर पोषण जाता है जो सभी धातुओं को, ब्लड, मसल्स, बोन्स, सबको पोषित करता है। इसी से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनती है, इसी से हमारे शरीर में ओजस बनता है, हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। ये सारी चीज़ें कहाँ से? पाचन के द्वारा ही होती हैं। और यही नहीं, इसी गट के अंदर माइंड को भी प्रसन्न रखने वाले कई केमिकल्स, जैसे सेरोटोनिन आपने सुना होगा। लगभग 80% सेरोटोनिन जो ब्रेन के मूड को जो ठीक रखता है वो हमारे गट में बनता है। यानी कि अगेन वही बात आ गई कि अगर हमारे गट की हेल्थ ठीक नहीं होगी तो सबसे पहले तो आम बनेगा, और आम एक टॉक्सिक पदार्थ है जो कि अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में पैदा करता है। और मानसिक लेवल पर भी जो है, क्योंकि जो केमिकल्स बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे, तो उस पर मानसिक लेवल पर भी चिड़चिड़ापन या फिर जो है मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत सारे रोग आजकल हैं। एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये सारे रोग होंगे। तो एक चीज़ आपने और सुनी होगी, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो अगेन अपना जो खाना है और जिसका पाचन संस्थान है उसका भी कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है माइंड के साथ। और तो ये सारी चीज़ें यही दर्शाती हैं कि अगर हमारा गट अच्छा है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, तो हमारा माइंड अच्छा रहेगा। और अगर हमारा माइंड में कोई डिस्टर्बेंस है तो उससे भी हमारा पेट खराब होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी पेट खराब, माइंड में कुछ चलेगा, आपके कोई टेंशन होगी, एंग्जाइटी, तो अपच होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ब्लोटिंग होगी, एसिडिटी होगी। ये कई तरह के जो है लक्षण आपने आमतौर पर देखे होंगे। और उसी प्रकार यदि पेट पहले खराब होगा आपका, किसी कारण से आपने ज़्यादा खा लिया, गलत खा लिया, विरुद्ध आहार कर लिया, तो उसका असर आपके माइंड पर पड़ेगा। माइंड आपका सुस्त हो जाएगा, कई बार नींद नहीं आएगी रात को ठीक से, नर्वसनेस बढ़ जाती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो दोनों का कनेक्शन बहुत क्लोज है और इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है दोनों चीज़ों का, विशेष रूप से आपके पेट का। और हम तो आपको बार बार यही कहते हैं कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं। आज जो ये विषय लिया है इसको भी ध्यान से सुनिए, और इसका किस तरह से आप अपने गट को स्वस्थ रख सकते हैं और किस प्रकार से गट के साथ जो जुड़े हुए मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं। एक रोग आपने सुना होगा, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने 90% लोगों में ये रोग जो है, पेट का रोग है वैसे तो, पर इसका जड़ देखा है कि वो जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा है, एंग्जाइटी ज़्यादा है, उनको ये रोग होता है। तो आप गोली खाते रहते हो गैस के लिए या कोई कॉन्स्टिपेशन के लिए, लेकिन माइंड के लिए कुछ नहीं करते हो, तो फिर रोग ठीक नहीं होगा आपका। तो हमारे यहाँ जीवा में तो बार बार आपको हम समझाते हैं, डॉक्टर्स भी हैं, माइंड वेलबींग कोचेज़ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, योगाचार्य हैं, सब लोग मिलकर के आपके साथ काम करते हैं। तो आपको जब भी जीवा से चिकित्सा लेनी है
तो एक शब्द याद रखिए, ATP, आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। यही शब्द उनको बताइए कि हमें तो ATP में ही आप एनरोल करना है। तो वो आपके साथ ही 3-4 एक्सपर्ट काम करेंगे और आपका रोग बिल्कुल जो भी उसकी रूट कॉज है उस पर काम करके आपको ठीक किया जाएगा। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, गट हेल्थ खराब होने के लक्षण क्या होते हैं? कहते हैं कि शरीर में अगर विटामिन मिनरल्स कम हो जाए तो आपका गट हेल्थ खराब हो रहा है। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गट हेल्थ खराब होने से कौन कौन से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जी देखिए, बड़ा सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। गट खराब होने का मुख्य लक्षण तो आमतौर पर हम यही कहते हैं कि जब आपको अगर पेट में इनडाइजेशन हो रहा है, यानी कि जिसको अपच कहते हैं, बदहजमी कहते हैं आम भाषा में, पेट में आपको गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, या पेट में जलन हो रही है, हाइपर एसिडिटी जिसको कहते हैं, डकारें आती रहती हैं, कई लोगों को दिन भर डकार आती हैं, या कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कि मोशन ही नहीं आता है, ड्राई स्टूल्स होते हैं, या दिन में आपको जो है 3-4 बार जाना पड़ता है, एक बार में पेट साफ नहीं होता है, भूख आपको कम लगती है या बहुत ज़्यादा भूख लगती है कई बार लोगों को, या फिर जो है खाना खाने के बाद पेट में भारीपन हो जाता है, या ये सब सारे लक्षण जो हैं डेफिनेटली ये आपके पाचन को खराब दिखाने का एक जो है आपको सीधा पता चल रहा है। इसी तरह से अगर आप जो है न्यूट्रिशन कुछ ले रहे हैं, पोषक तत्वों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन वो आपके शरीर में लग ही ना रहा है, कहते हैं ना भाई खाना तो खा रहा है पर लग नहीं रहा, तो ये भी एक बहुत जो है लक्षण दिखता है कि पाचन ठीक नहीं है। और आजकल तो ये समस्या इतनी कॉमन इसलिए हो गई है क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं वो केवल स्वाद के लिए खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं लोग, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। तो ये आज का प्रचलन जो है ना काफ़ी चल गया है जंक फूड का। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, कई लोग खाना ही नहीं खाते, दिन भर चाय पीते रहते हैं। तो ये हमारे गट को ख़राब डेफिनेटली करेगा, पाचन संस्थान को ख़राब करेगा, और पोषण हमें मिलेगा नहीं क्योंकि पोषण हमने खाया नहीं। तो पोषण नहीं मिलेगा तो जो आपने कहा कि विटामिन मिनरल्स जब खाएंगे ही नहीं आप प्रॉपरली, तो आपके जो ये पूरा सिस्टम है इसको भी तो एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए तो नहीं मिलेगी। आजकल तो बचपन से हम देख रहे हैं बच्चों में पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चा हमारा फ्रूट्स नहीं खाता है जी, उनको संस्कार ही जंक फूड का पड़ा हुआ है, वो जो हरी सब्जियां नहीं खाते हैं बच्चे, दूध तो पीते ही नहीं है बिल्कुल भी, बस केवल वो जंक फूड में यही बर्गर, नूडल्स और क्या क्या सब खाते रहते हैं बच्चे। तो इसीलिए बच्चों में देखिए आप कितने तरह की एलर्जी मिलेगी आपको, या फिर इम्यूनिटी उनकी लो होती है। और मानसिक लेवल पर देखें तो बहुत बच्चे आजकल हाइपर एक्टिव आपको देखेंगे, चिड़चिड़े बहुत होते हैं, इवन एग्रेसिव बहुत हो रहे हैं बच्चे, गुस्सा बहुत आता है। तो इसका मूल कारण यही है कि हमारे जो गट है उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, और गट हेल्थ खराब होने से और भी बहुत सारे गंभीर रोग होते हैं, यहीं तक सीमित नहीं है अपच तक। आपने जो मॉडर्न मेडिसिन में बड़े बड़े नाम सुने होंगे ना, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ आपने सुना है, ये डेफिनेटली हम तो इसको चिकित्सा करते हैं तो इसका गट से बहुत बड़ा कनेक्शन है। या फिर जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, मोटापा है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, फैटी लीवर है, पाचन से रिलेटेड है, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस बहुत सारी होती हैं, और ये सारी बीमारियां जो हैं बहुत ही गंभीर कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा इसका, क्योंकि इसका कनेक्शन मेंटल हेल्थ से भी है, तो काफ़ी हद तक जो है जो आजकल लोगों में एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फियर है, या फिर बहुत तरह के मानसिक विकार हैं, नींद नहीं आती है रात को, उसका कनेक्शन भी हमारे गट के साथ ही है। तो इसलिए आपको गट को तो हमेशा ही ध्यान रखना है। हम तो बार बार कहते ही हैं शुरू से आयुर्वेद में कि पेट ठीक तो सब ठीक, और पेट खराब तो बहुत सारे रोग आपके शरीर में होंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, गट हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं, और अगर आयुर्वेद के माध्यम से समझना चाहे तो गट को बिल्कुल ठीक रखने के लिए किस तरीके से अपनी दिनचर्या हो या फिर लाइफस्टाइल हो या हम डाइट हो, कैसे रखें? देखिए बहुत सरल है। गट हेल्थ के लिए तो आयुर्वेद से बेहतर और कोई आपको तरीका मिल ही नहीं सकता। मैं बता दूं आपको, सबसे बेस्ट उपचार आयुर्वेद का। और जीवा में तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के बहुत सारे पेशेंट दुनिया भर से आते हैं, बहुत सफलता से इलाज किया जाता है। आपको अगर पेट्स का कोई भी रोग है तो सीधा जीवा में आ जाइए, बिना इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपको हम समझाते हैं आपकी प्रकृति क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बार बार बात करते हैं। दूसरा, आपकी पाचक अग्नि जो है, जठराग्नि, वो किस टाइप की है, मंदाग्नि है, तीक्ष्णाग्नि है, या फिर जो है आपकी समाग्नि है, वो विषम अग्नि है,
ये सब आयुर्वेद के बड़े बड़े डिटेल्ड इसमें चीज़ें दी हैं। अब सरल भाषा में अगर मैं आपको बात करूं, ये तो मैं टेक्निकल भाषा में बात कर रहा हूं आपसे, तो हल्का सुपाच्य पौष्टिक भोजन, ये हम जो बार बार कहते हैं, हरी सब्जियां खाइए, लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया, उपमा, पोहा, या फिर जो है ड्राई फ्रूट्स अगर खाने तो उनको सोख करके खाइए। खिचड़ी खा सकते हैं, सलाद और खा सकते हैं। छाछ बहुत अच्छी रहती है, रात को नहीं पीनी, सुबह और दोपहर को पी सकते हैं। जो नहीं खाना है उसका भी ध्यान से सुन लीजिए। तली हुई चीज़ें, मिठाई, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, गरिष्ठ भोजन जो होते हैं ना, जैसे राजमा है, छोले है, उड़द की दाल है, गोभी, भिंडी, ये इवन बहुत ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें या फिर नॉन वेज, उसका सेवन नहीं करना है। आयुर्वेद में जब आप हमारे पास आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दीपन पाचन करते हैं, यानी कि आपकी अग्नि को मजबूत करते हैं। और अगर आपको जो है कुछ अगर पेट में होता है ना, जैसे गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, तो वहाँ पर एक शब्द आता है वातानुलोमन, वात का अनुलोमन करते हैं, ऊपर को वायु जा रही है उसको नीचे। इसी तरह से अगर डकार आ रही है, खट्टी डकार आ रही है, तो वहाँ पित्त का शमन किया जाता है, जो एसिड बन गया है उसको। उसमें विरेचन भी करते हैं हम लोग। विरेचन बहुत अच्छी चिकित्सा है, जैसे गैस्ट्राइटिस वगैरह जो रोग होते हैं। इसी तरह अगर आपके आम से संबंधित रोग हैं, जैसे कोलाइटिस है, बार बार मल त्यागना पड़ता है आपको, वहाँ पर आम का पाचन किया जाता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन आपको हो गई है और कॉन्स्टिपेशन का कारण अगर ड्राइनेस है, तो वहाँ पर थोड़ा लुब्रिकेंट आपको दिए जाएंगे जो विरेचन का काम भी करते हैं। अदरक का सेवन आप कर सकते हैं, खाना खाने से पहले छोटा सा टुकड़ा। डिटॉक्स वाटर मैंने कई बार बताया, 1 लीटर पानी में सौंफ, जीरा, धनिया और थोड़ी सी अदरक उबाल करके पिए। जीवा का डाइजेस्टॉल तो आपको पास होना ही चाहिए। त्रिफला टैबलेट भी रख लीजिए, बहुत अच्छी हैं। हमारा जो अम्ल पित्तांतक चूर्ण है जो कि एसिडिटी के लिए, और लवण भास्कर चूर्ण, अगर आपको किसी भी तरह का जो है कोई भी गैस बन रही है, थोड़ी भूख कम लग रही है, पेट में दर्द होता है, तो ये प्रोडक्ट हमारे ओवर द काउंटर आपको इजीली अवेलेबल हैं, क्लिनिक्स में भी मिल जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक कदम तो बढ़ाइए, एक कदम आयुर्वेद की तरफ आप बढ़ाएंगे तो हम 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे, 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे, और हम ये मेक श्योर करेंगे कि आपका जीवन जो है आयुर्वेदिक तरीके से स्वस्थ रहे, और बिल्कुल आपको किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स, किसी तरह के कोई वो चीज़ें ना हो जो कि कई बार हम कुछ देखते हैं कि हमने कुछ गोलियां खाई, उसके कारण 1-2-3 चीज़ें और नई पैदा होगी, फिर उसके लिए गोलियां खाई, पता चला 10 गोली होगी खाते खाते। तो वो नहीं है। आयुर्वेद का सिस्टम अलग है। आयुर्वेद की चिकित्सा का पूरा सूत्र जो है वो जीवा में जो प्रोटोकॉल हमने बनाए हैं, आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, उसके बारे में जानकारी आपको अवश्य पूछनी चाहिए कि एटीपी के बारे में हमें बता दीजिए, फ़ोन करके पूछना जरूर। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या आलू सच में बेकार है? आलू को किसी भी फॉर्म में नहीं खाना चाहिए? क्यों आजकल डाइटिशियन सबसे पहले आलू खाने से मना करते हैं? बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, क्या आलू सच में बेकार होती है? और खास करके मैं इसलिए समझना चाहती हूँ क्योंकि किसी से भी पूछिए आलू नहीं खाना है। डाइटिशियन से अगर कोई सलाह लेनी हो तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आपको आलू नहीं खाना है। तो आज हमें आलू के बारे में बताइए कि आलू बिल्कुल छूना नहीं है क्या? देखिए, पहले तो मैं बार बार यही पूछता हूँ कि ये जो लोग कह रहे हैं ये कौन लोग हैं, जरा थोड़ा इनका इंक्वायरी कर लीजिए। डाइटिशियन मतलब किस तरह के डाइटिशियन है वो? हम तो हमारे यहाँ तो जो डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर ही हैं हमारे, उन्होंने शास्त्र पढ़ा हुआ है। कोई भी चीज़ जो इस संसार में बेकार तो कुछ होता नहीं है। और आलू तो ऐसा एक सब्जी का एक ऐसी सब्जी है जिसमें कहते हैं ना कोई अहंकार ही नहीं है उसके अंदर वो सबके साथ मिल जाता है। सबके साथ मिलकर आलू बैंगन बनाइए, आलू मूली बनाइए, आलू मेथी बनाइए, आलू गाजर बनाइए, किसी के साथ भी आलू बीन्स बनाते हैं। तो वो किस लिए बनाते हैं ज़रा समझाता हूँ। देखिए, आलू अगर आप अकेला खाएंगे और अकेला आलू उसको अगर डीप फ्राई करके खाएंगे या सूखे आलू बनाएंगे तो वो उसमें थोड़ा स्टार्च ज़्यादा होता है, स्टार्च ज़्यादा होता है, कार्ब ज़्यादा होते हैं। हम तो आयुर्वेद में वहीं लाते हैं घुमा फिरा के, यानी कि पचने में थोड़ा सा हैवी हो सकता है वो अगर आपने स्पेशली उसको डीप फ्राई कर दिया। इसलिए आलू गोभी हम मना करते हैं क्योंकि गोभी भी हैवी है। आलू पत्ता गोभी फिर भी खा सकते हैं हम।
और जब सब्जियां दूसरी बना के आलू उसमें कम डाला जाता है, दूसरी सब्जियां ज़्यादा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खा सकते हैं। आलू में भी बहुत सारे गुण होते हैं, ऐसा नहीं कि वो बेकार ही है बिल्कुल। लेकिन अगेन मैं आपको वही चीज़ याद दिलाता हूँ कि जब भी आयुर्वेदिक दृष्टि से हम किसी चीज़ की गुण और उसके अवगुण की बात करते हैं तो उसमें उसकी अपनी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या उसके पोषक तत्व कौन से हैं, उसको पचने में कितना टाइम लगता है, या फिर जो है वो अंदर जा कर के हमारे किस ऑर्गन को जो है नरिश करता है, किसको नरिश नहीं करता है, ये सारा ज्ञान हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो आलू आप खाइए, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में खाइए। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को सीधा लाभ मिलेगा। थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।